ये सवाल देखिएगा, डीआई का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई एक पाई चार्ट आपको दिया है, इस पाई चार्ट में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टीचर्स का जो 6 विषय पढ़ाते हैं। आपको ये पाई चार्ट पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 1650 हैं। तो ये जो पाई चार्ट है इसमें जो टोटल टीचर्स हैं वो 1650 हैं। उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बनाया गया है। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो आपको इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो आपको कैलकुलेट करके बताने हैं। तो आप कहोगे इंग्लिश और मैथ और फिजिक्स ये लेना है मुझे। तो देखो इंग्लिश का परसेंटेज है 26%, फिर मैथ का परसेंटेज है 14%, प्लस फिजिक्स का परसेंटेज है 18%। मजेदार बात क्या है कि ये जितने परसेंटेज लिखे हैं इनका जो बेस है वही जैसे निकालते हो ना आप x% ऑफ y मतलब बेस, x% मतलब कितना निकालना है। बेस क्या है? 1650 है, क्योंकि टोटल वैल्यू 1650 है। अब जब भी कभी परसेंटेज के बेसिस बराबर होते हैं तो उनको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 26 और 14 40 हो गया, 40 और 18 कितना हो गया आपका? 40 और 18 आपका 58 हो गया, यानी 58%। अब ये 58% किसका निकालना है मुझे? 1650 का निकालना है। ठीक है, तो सारी मेहनत वही है कि 1650 का मुझे 58% निकालना है। तो निकाल लेते हैं। अब मजेदार बात क्या है कि ये परसेंटेज जल्दी से कैसे निकाला जाए। तो देखो इसका एक सिंपल सा मैं आपको कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन का। वो तरीका ये है कि परसेंटेज बेसिकली क्या होता है। परसेंटेज एक प्रोडक्ट होता है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे x% ऑफ y निकाल दो, तो x% ऑफ y का मतलब होता है x इंटू वाई बटा 100। यही होता है इसका मतलब, यानी गुणा करके 100 से डिवाइड करना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई y% ऑफ x क्या है, तो ये बनता है y इंटू एक्स बटा 100। क्या दोनों बराबर हैं? x% ऑफ y% ऑफ x के बराबर होता है, पहली बात। दूसरा एक चीज और देखना, अगर मैं आपके सामने कभी लिखूं कि मेरे पास है x% ऑफ y, और मैं यहां पर अगर ऐसे लिखूं x/100% ऑफ 100y, क्या ये भी बराबर होगा? यस, ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये x और y मतलब परसेंटेज का साइन अगर आप छोड़ के इन दोनों का गुणा करो तो क्या बन रहा है? x इंटू वाई। यहां भी परसेंटेज का साइन छोड़ के अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो क्या मिलेगा? x इंटू वाई। तो होता क्या है परसेंटेज कैलकुलेशन? दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, बाई 100 होता है। तो अगर इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर है, इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर ही आएंगे अल्टीमेट कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहली चीज मैं ये कर सकता हूं कि जो 58% है मेरा 1650 का, मैं एक काम कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 1650% ऑफ 58। पहले तो मैंने कहा x% ऑफ y, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 16.5%, यानी इसको मैंने डिवाइड किया किससे? इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, और इस वैल्यू को मैं 100 से गुणा कर दूं तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम रहेगी। यस, अब ये कैलकुलेशन आपके लिए ज्यादा आसान है करना। क्यों? क्योंकि मैं अब कैलकुलेट करूंगा, देखो 10% निकालूंगा, फिर मैं 5% निकालूंगा, फिर मैं 1.5% निकालूंगा, और इसका टोटल बनेगा 16.5%। कैसे निकालूंगा? 10% 5800 का होगा 580। 5% इस 10% का आधा होगा यानी 290। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये वैल्यू मिल रही है 870। जोड़ने का मतलब होगा ये 15% की वैल्यू है। अब अगर 15% 870 है तो 1.5% क्या होगा? 15% का 1/10 यानी 87, यानी 87। तो ये वैल्यू 87 हो गई। अब मुझे इसका टोटल निकालना है, मेरा आंसर हो गया 16.5%। तो 870 में क्या करना है आपको? 87 जोड़ना है, तो ये वैल्यू हो गई 957। आपका आंसर हो गया डी, एंड डी बिकम्स द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आप कहोगे सर इस कैलकुलेशन को करने का क्या कोई और तरीका भी है? इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व दिस? यस, तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, उसको भी बहुत गौर से देखिएगा। आप एक काम और भी कर सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है। देखो 1650 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये वैल्यू 3300 हो जाएगी। यस और नो? डबल कर दिया। अगर आपने इसको डबल किया तो इसको आधा कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 29% ऑफ 3300। इसको आधा किया, इसको डबल किया, परसेंटेज का कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये x इंटू वाई को सेम रखा है। जैसे आपने ये लिखा, अब आपका आंसर क्या है? 29 इंटू 33। यस और नो?
29 इंटू 33 से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1% को 1/100 से रिप्लेस करो, 0 कट जाएगा। अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैसे देखो, 29 को 33 को आप सोचिए 30 प्लस 3, तो 29 या 87 होता है, तो 870, और फिर ये 87, तो 29 को 30 से गुणा किया, फिर 29 को 3 से गुणा किया, इनका टोटल क्या आ गया 957। देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो गई। कॉन्सेप्ट वही है कि आप 58% ऑफ 1650 को 29% ऑफ 3300 भी लिख सकते हैं, और इससे कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। ये तरीके आपको मेंटल कैलकुलेशन कराएंगे। तो इस सवाल में कैलकुलेशन एक्चुअल में ऐसे करनी है। ये तरीका मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ कि कैसे इसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन जो बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का वो ये है आपके सामने। ठीक है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी डन सो इजीली, है ना। आई होप यू लाइक्ड इट। बताना मुझे कमेंट में कैसा